नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, आप सोफे पर आराम से सो रहे हैं और नींद में ही उठकर 20 किलोमीटर दूर ड्राइव करते हैं, किसी के घर पहुंचते हैं और फिर बिना जागे ही हत्या कर देते हैं। सुनकर झटका लगाना, पर यह कोई फिल्म नहीं, 1987 में कनाडा का असली केस है। एक 23 साल के लड़के केनेथ पार्क्स का। उस रात केनेथ अपने सोफे पर सोया था, कर्ज में डूबा हुआ, नौकरी खो चुका, पूरी तरह टूटा हुआ। रात के करीब 1:30 बजे अचानक वो उठा, गाड़ी स्टार्ट की और 22 किलोमीटर ड्राइव करके अपने इन लॉज के घर पहुंचा। वहां उसने अपनी सास की हत्या कर दी और ससुर को बुरी तरह घायल कर दिया। फिर खून से सना हुआ खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और बोला, मैंने 2 लोगों को मार दिया है। लेकिन जब पुलिस ने उसे पूछताछ की, उसे कुछ भी याद नहीं था। दोस्तों, क्या किसी इंसान के लिए नींद में ऐसा करना मुमकिन है? विज्ञान कहता है हाँ। इसे कहते हैं स्लीप वॉकिंग, मेडिकल भाषा में समनाम्बुलिज्म। ये एक स्लीप डिसऑर्डर है जो नॉन रेम स्लीप के गहरे हिस्से में होता है, जब शरीर सो रहा होता है लेकिन दिमाग का एक हिस्सा जो मूवमेंट कंट्रोल करता है जाग जाता है। यानी शरीर चल सकता है पर दिमाग नहीं जागा होता। हमारी नींद 3 स्टेज में बढ़ती है। N1 हल्की नींद, N2 मीडियम और N3 सबसे गहरी नींद। स्लीप वॉकिंग होती है इसी N3 में। इस समय दिमाग के हायर सेंटर सो रहे होते हैं पर शरीर ऑटो पायलट मोड पर। इसलिए स्लीप वॉकर की आंखें खुली होती हैं पर वो देख नहीं रहा होता, चल रहा होता है पर सोच नहीं रहा होता। कुछ स्लीप वॉकर सिर्फ चलते नहीं, पेंटिंग बनाते हैं, खाना पकाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। ब्रिटिश आर्टिस्ट ली हैडविन सोते सोते शानदार पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन जागते वक्त एक लाइन भी नहीं खींच पाते। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बारे में भी सौरव गांगुली ने बताया था कि वो कभी कभी रात में उठकर कमरे में घूमते थे, नींद में ही। अब सवाल, क्या स्लीप वॉकिंग में किया गया अपराध अपराध माना जाएगा? क्योंकि क्राइम के लिए जरूरी है इंटेंट, यानी गिल्टी माइंड। पर स्लीप वॉकर के पास माइंड ही नहीं होता, वो तो सो रहा है। केनेथ पार्क्स का केस इसी वजह से दुनिया में मशहूर हुआ। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा क्राइम के समय वो सच में स्लीप वॉकिंग कर रहा था। कोर्ट ने उसे निर्दोष घोषित कर दिया। लेकिन हर केस ऐसा नहीं होता। अमेरिका में स्कॉट फेलेटर नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या की और कहा वो सो रहा था, लेकिन कोर्ट ने पाया कि उसने वेपन छिपाया, कपड़े बदले, मतलब सोच समझकर किया। उसे उम्र कैद हुई। भारत में 1957 में पपाथी अमाल नाम की महिला पर अपने बच्चे की हत्या का आरोप लगा। वो नींद में कुएं में कूद गई थी, बच्चा मर गया और उसे उम्र कैद मिली। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अगर स्लीप वॉकिंग साबित हो जाए तो ऐसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड माना जा सकता है। यानी स्लीप वॉकिंग एक वैलिड लीगल डिफेंस है, पर तभी जब सबूत पक्के हों। स्लीप वॉकर सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी खतरा है। 2024 में मुंबई में एक 19 साल का लड़का नींद में चलकर 6ठी मंजिल से गिर गया। इसलिए जरूरी है बेडरूम से शार्प चीजें हटाएं, सीढ़ियों और बालकनी में सेफ्टी गेट लगाएं, डोर अलार्म्स और मोशन सेंसर का इस्तेमाल करें। स्लीप वॉकिंग ज्यादातर बच्चों में होती है और उम्र के साथ खत्म हो जाती है, पर अगर बार बार हो रही है तो नींद की कमी, स्ट्रेस या दवाइयों का असर हो सकता है। इसका इलाज है बेहतर स्लीप हाइजीन, नियमित सोने का समय और स्ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों, स्लीप वॉकिंग कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, ये हमारे दिमाग का एक हैरान कर देने वाला पहलू है। वो दिखाती है कि नींद में भी हमारा शरीर कितना कुछ कर सकता है बिना हमारी चेतना के। और याद रखिए, कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां हमारे अपने दिमाग से शुरू होती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।